नमस्कार, आप देख अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम बनेंगे आपके आवाज में, आपके साथ शन्नो खान। आइए डालते एक नजर खबरों पर। जनपद आगरा में इस वक्त कोहराम सा मचा हुआ। एक बेटी को अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ के लिए अभी वह भटक रही है। अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं है। जैसा कि हम आपको बताते चले कि वह 15/4/2024 को अपनी बेटी को एक पिता स्टेशन से लेकर लौट रहा था। रात को लगभग 10 बजे देवांश चौधरी ने पुत्र उदय भान सिंह, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से उदय भान सिंह का पुत्र घात लगाकर बैठा हुआ था। उसे मौका पाते उसने गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। ऐसा लग रहा था कि वह जान से मारने की नीयत से आया था। मार्ग पर चल रहे राहगीरों एवं और मेरी पुत्री द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वह हमें घायल करता हुआ भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा सहयोग न मिलने की स्थिति में हमने अपने निवास ऋषि मार्ग के बाहर सड़क पर विरोध किया। तब जाकर बड़ी मुश्किल से हमारी एफआईआर दर्ज हो पाई है। इसमें पूर्व दिनांक 15/11/2023 को मेरी बेटी, जो कि लखनऊ में मैदानता हॉस्पिटल में कार्यरत है, वहां पर देवांश चौधरी ने जबरन मेरी बेटी को रोका। उसे फ्लैट में अध रास्ते में घुसने का प्रयास किया। सिक्योरिटी एवं पुलिस में शिकायत करने पर देवांश चौधरी ने लिखित माफीनामा दिया। इतना ही नहीं, से कुछ दिनों बाद दिनांक 25/11/2023 को देवांश चौधरी ने घर के निकट मेरी बेटी के साथ गाली गलौज करी एवं मोबाइल छीनने का प्रयास भी किया। फिर थाना साहगंज में शिकायत करी। मंत्री जी के दबाव में पुलिस द्वारा देवांश चौधरी से माफीनामा लिखवाया गया और अनेक बार मेरी पत्नी एवं 12 वर्ष का बेटा को रास्ते में रोककर बदतमीजी टिप्पणी करते हुए तेजाब फेंकने और गाड़ी से कुचलने की धमकी भी दी गई। जब इतना ही सब कुछ इस बेटी के साथ हो रहा है तो पुलिस क्यों नहीं देवांश चौधरी को गिरफ्तार कर रही है? देवांश चौधरी को घमंड है कि वह मंत्री का पुत्र है, इसलिए उससे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून सबके लिए एक बराबर है। भाजपा की सरकार में माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी गई, तो फिर देवांश चौधरी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? वे भी तो एक अपराधी हैं। सारे सबूत उनके खिलाफ बोल रहे हैं, फिर उनको जेल के पीछे क्यों नहीं डाला गया? ये सवाल पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ा खड़ा होता है। एक पिता कर कह सकता है, वह अपनी बच्ची के लिए गुहार लगा सकता है, और उन्होंने कहा भी है कि पुलिस प्रशासन एवं केंद्र प्रदेश में भाजपा की सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे परिवार में पूर्व मंत्री के पुत्र से जान का खतरा है। अगर मेरे एक परिवार के साथ भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार पूर्व मंत्री चौधरी उदय भान सिंह और उसका पूरा परिवार जिम्मेदार होगा, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात बताई गई है और पीड़ित परिवार को धमकाया है एवं बदतमीजी भाषा का प्रयोग कर पुत्री पर झूठा लांछन लगाया है। अगर सरकार उनकी सुनती है तो ठीक है, नहीं तो वे इस लड़ाई को सड़क पर उतरकर भी लड़ेंगे। वो बहुत परेशान करता था और मेरा भी पीछा करता था, और मुझे उसने एक दिन रोक के कहा कि अगर आपने अपनी लड़की की शादी मेरे से नहीं कराई तो मैं आपकी बेटी को बदनाम कर दूंगा और आपको गाड़ी के नीचे छुड़वा दूंगा। और इस तरह से वो लगातार पीछा करता रहा। उसके घर से भी फोन आते थे, लेकिन वो लोग इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ सूचना देना चाहता हूँ। जब मुझे इस बात का मालूम पड़ा तो मैं स्वयं उदय भान सिंह जी के घर पे गया और इस बात को रखा मैंने कि आपका बेटा हमारी बेटी को बहुत परेशान करता है, करके आप उसको हो गई। तो उन्होंने हमें संदेश दिया कि जो भी बात होगा कि भाई अब आगे से वो परेशान नहीं करेगा। इनकी एक मौसी है नीतू चौधरी, डॉक्टर नीतू चौधरी, मैं उनसे भी मेरी मीटिंग हुई। मैंने उनको पूरी घटना बताई कि ऐसे हमारे लड़का, हमारी लड़का है, आपके लड़के के साथ में संबंध नहीं है और आपका लड़का जबरदस्ती परेशान कर जाता है, कृपया आप इसको देखिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम समझा देंगे, आगे से कभी कुछ नहीं होगा। आगरा के अंदर भी इसने गलत हरकत की। जब भी आगरा पुलिस स्टेशन में इसका माफीनामा लिखा हुआ है और इसके घर वालों से भी मैंने कंप्लेंट की, डायरेक्ट जाके कंप्लेंट की। जब चौधरी उदय भान सिंह ने मेरे को आश्वासन दिया कि आगे से लड़का नहीं करेगा। इनकी मौसी है नीतू चौधरी, उन्होंने मेरी बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि अब आगे से लड़का नहीं करेगा। 3, 4, 5 बार घर में कंप्लेंट हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, एफआईआर दी है, तहरीर दी है। 1090 पे कम से कम 12 से 15 कंप्लेंट है। जब भी कुछ हरकत करता था हम 1090, 1076 जो भी कॉमन नंबर्स हैं उन पर कंप्लेंट डालते थे। बस यही होता था। इतना शातिर लड़का है, वारदात यहाँ करेगा, मोबाइल वहाँ छोड़ कर आएगा, पुलिस वाले बोलेंगे कि साहब उसकी लोकेशन तो वहाँ की